बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहज़ाद है और मेरा जो आज का वीडियो है वो एक्चुअली ऑटो कैड के ऊपर है कि ऑटो कैड के अंदर हम लेआउट को कैसे सेट करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये दो ड्राइंगें ओपन किए हैं। ये ड्राइंग मेरी रिसेंटली प्रोजेक्ट की है जिसके ऊपर आज मैंने सुबह जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था मैथमेटिक्स सर्वे का, तो ये वाला तो उसका सर्वे कर रहे थे। तो रिक्लेमेशन एरिया की ये वो एरिया है, तो इसका लेआउट को कैसे सेट करेंगे। और एक ये मेरे पास ड्राइंग है जो मेरे लास्ट प्रोजेक्ट की है, जो कंट्रोल पॉइंट थे हमारे पूरी साइट के ऊपर हम लोगों ने बनाए थे। तो ये पूरे कंट्रोल पॉइंट को हम लोग लेआउट में कैसे सेट करेंगे, क्योंकि प्रिंट के अंदर है हम लोग ये एक साथ प्रिंट नहीं कर सकते। और दूसरा, हम लोग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको प्रिंट करें भी तो ये प्रिंट जो है वो पूरी तरह हॉरिजॉन्टली नहीं आएगा। हम तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रिंट में नहीं दिखा सकेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक छोटा सा विंडो बना के आपको आइडिया भी दे देता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये विंडो बनाऊँ, तो अगर आप इसको देखें तो ये पूरा तिरछा आ रहा है। ये हमारे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली सीधे नहीं है, हमारे डायमेंशन और तरह से हम लोगों ने सेट की हुई है, लेकिन जो एक्चुअल अलाइनमेंट है वो तिरछी है। तो इस अलाइनमेंट को हमने लेआउट में कैसे सेट करना है, जैसा कि ये एक ड्राइंग में हम लोगों ने पहले ऑलरेडी सेट किया हुआ है। ये इसका लेआउट पहले से सेट किया हुआ है, इसको हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे सेट करेंगे, तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं। तो इसमें इसी तरह ये जो मेरी दूसरी ड्राइंग है रिक्लेमेशन एरिया की, इसमें अगर आप ये देखें तो ये नॉर्थ बिल्कुल स्ट्रेट है, इसी तरह ईस्ट इसका राइट साइड में जो है वो ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जो मेरा रिक्लेमेशन एरिया है वो उसके हिसाब से प्रॉपर नहीं आ रहा। ये नॉर्थ में कुछ एंगल है, वो कितना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसको हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे हमने लेआउट में सेट करना है, जैसा कि यहाँ पे सेट भी किया हुआ है कि हम लोग रिक्लेमेशन एरिया को कैसे सेट करेंगे। ये तो असल में ये आप जब लेआउट में इसको सेट करेंगे तो इससे आपके जो मॉडल की ड्राइंग है उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसके अलावा आपके कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे। वैसे अगर आप इसको मॉडल के अंदर जाके रोटेट करेंगे या एडजस्ट करेंगे तो आपके जो हैं वो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, या लेआउट में आप इसको मॉडिफाई करेंगे तो भी। लेकिन ऑटो कैड के अंदर एक लेआउट के लिए स्पेशल कमांड होती है DView के नाम से, तो उसके अंदर आप जाके इसको सेट करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह ये जो है कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे, सिर्फ उसकी लोकेशन हम प्रिंट व्यू के लिए या लेआउट में दिखाने के लिए चेंज करेंगे। तो चले सबसे पहले मैं एक नया लेआउट क्रिएट कर लेता हूँ। उसके लिए क्या है कि आप मॉडल स्पेस के ऊपर जाके राइट क्लिक करें, तो यहाँ पे आता है ऑप्शन न्यू लेआउट। तो ये आपका है कि न्यू लेआउट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी ड्राइंग को देख सकते हैं। ये जैसे मेरे पास ड्राइंग आ गई है। ये जो ड्राइंग ओपन हुई है इसमें किसी किस्म की कोई टेम्पलेट नहीं है, ये सिंपल सी ड्राइंग है। अगर आपको साथ में कोई टेम्पलेट अगर आपके पास है या आपने कोई बनाई है या कोई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे पास ऑटो कैड की अपनी टेम्पलेट्स हैं, मैं उनमें से एक चूज़ करने लगा हूँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मॉडल के ऊपर राइट क्लिक और उसके बाद फ्रॉम टेम्पलेट्स। तो इसमें ये ऑटो कैड की अपनी टेम्पलेट्स हैं। तो इसमें से फॉर एग्जांपल ये एक टेम्पलेट्स है या ये वाली है। तो जो भी आपको चाहिए वो आप जाके सेलेक्ट करके उससे आप अपनी ड्राइंग को, अपने लेआउट को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये टेम्पलेट यूज़ करता हूँ। तो जैसे ही मैंने किया इसको डी साइज लेआउट ओके, और ये एक डी साइज़ का लेआउट जो है वो मेरे पास आ गया, जिसमें ऑलरेडी ऑटो कैड की सेट की हुई टेम्पलेट है। अगर आप टेम्पलेट के साथ ओपन करना चाहें या बिना टेम्पलेट के साथ करना चाहें, या इसी तरह अगर ये आपका लेआउट पहले से बना हुआ है आपको सेम ही करना है, तो इसके ऊपर भी एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसी की कॉपी और या इस कॉपी या मूव करके इसको नई जगह पे ले जा सकते हैं। तो मैं ये लेआउट को ऑन किया है मैंने। इसी तरह अगर ये लेआउट आपने ऑन किया है, जैसे ये मैंने टेम्पलेट्स के अंदर किया है, तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे ये कंट्रोल पॉइंट के ऊपर दो बनाए हुए हैं,
अगर आपको 2 बनाने हैं तो उसके लिए आप कमांड बार में जाके लिखेंगे कि आपको कितने जो इसके अपना व्यू चाहिए। तो उसके लिए आप कमांड बार में व्यू प्लॉट VIEWPO, तो ये आप देखें तो आपके पास ये सेकंड में व्यू पोर्ट्स आ गए। तो व्यू पोर्ट्स पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको कितने व्यू पोर्ट चाहिए, सिंगल चाहिए या वर्टिकली 2 चाहिए या हॉरिजॉन्टली चाहिए, जैसे मैंने वो दूसरी ड्राइंग में हॉरिजॉन्टली किए हुए हैं। अगर 3 चाहिए तो वो इस तरह चाहिए, राइट में आपको 3rd चाहिए या लेफ़्ट में। तो इसमें ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसा कि मैं अभी यहाँ इस ड्राइंग में फ़िलहाल सिंगल यूज़ करने वाला हूँ, तो वो यूज़ करने के बाद इसको आप ओके करेंगे और उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन आता है कि आप फर्स्ट जो इसका कॉर्नर है वो पिक करें। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट कॉर्नर यहाँ से पिक करता हूँ और इसका सेकंड कॉर्नर यहाँ पे ले आता हूँ और उसके बाद ये आपकी ड्राइंग आ गई है। ये है टेम्पलेट। वैसे अगर आप ना भी इस तरह करें तो ये आपकी जो आप इसका लेआउट क्रिएट करेंगे तो ये रेड लाइन के अंदर ऑलरेडी आपकी बाउंड्री होगी। तो अब इसके अंदर जाने के लिए, इसको मॉडिफाई करने के लिए 2 ऑप्शन हैं। एक कि आप कमांड बार में जाके M स्पेस लिख दें, M स्पेस MS इसकी शॉर्ट की है, लिख के इंटर करें तो आप इस लेआउट के अंदर आ जाएंगे। अभी आप इसके अंदर जो भी करना चाहे वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और इससे बाहर आने के लिए आप PS या P स्पेस लिखेंगे तो उसके बाद आप ये देख लें कि आप इससे बाहर आ चुके हैं। अब आप इसमें किसी किस्म की कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो इसका एक और ऑप्शन ये है कि आप ये जो लाइनें हैं इसकी लेआउट की, इसके अंदर जाके आप डबल क्लिक करें तो भी आपको इसके अंदर एक्सेस मिल जाएगी। आप यानी जो सेम मैंने MS से काम किया था वही यहाँ पे आप डबल क्लिक अंदर करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप सेकंड जो क्या है जो मेरा आज का वीडियो है कि लेआउट में हमने इसको सेट कैसे करना है, तो उसके लिए एक कमांड ऑटोकैड के अंदर इस्तेमाल होती है DView के नाम से। तो उसके लिए मैं DV लिखता हूँ, ये इसकी शॉर्ट की है, और उसके बाद इंटर। जैसे ही मैंने DView को किया तो उसके बाद वो नीचे अगर आप कमांड बार में देखें यहाँ पे तो ये आ रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि व्यू ब्लॉक। अगर आपके पास DView ब्लॉक बना हुआ है तो वो, या आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे मेरे पास को कि ये एक लंबी चौड़ी ड्राइंग है तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये मुझे आल सेलेक्ट कर दो। आल लिख के मैं इसको इंटर करता हूँ। अब इसने क्या किया है कि ये पूरी ड्राइंग जितना कुछ इसके अंदर है वो तमाम का तमाम जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद मैं दोबारा इंटर करता हूँ। तो जैसे ही आप 2 बार इंटर करेंगे तो DView के बाद इसमें सब ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें कैमरा है, कैमरे, टारगेट, डिस्टेंस, पॉइंट, पैन, जूम, ट्विस्ट, क्लिप, हाइड ऑफ और अंडू है। तो इसमें मैंने पहले कई अपने वीडियो के अंदर रिपीट किया है कि कोई भी कमांड जब हम अप्लाई करते हैं और उसके सब ऑप्शन के जाने के लिए उसके जो भी कैपिटल वर्ड्स दिए जाते हैं वो उसके शॉर्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में DView को पूरे का पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक सिर्फ लेआउट पे ऊपर है। तो लेआउट के लिए मैं यहाँ पे इसका सब ऑप्शन है ट्विस्ट, तो मैं ट्विस्ट को यूज़ करता हूँ। ट्विस्ट के लिए कैपिटल वर्ड जो दिए गए हैं वो TW है, तो मैं TW लिख के इंटर करता हूँ। उसके बाद ये आप देख लें कि आप इसके अंदर पूरे एक्सेस मिल गई है। आप इसको जैसे अपनी मर्ज़ी से चाहें आप एडजस्ट करें। फॉर एग्जांपल जैसे ही आप समझते हैं कि मुझे इस एंगल पे ये ड्राइंग ठीक है तो आप क्लिक कर दें तो ये आपकी ड्राइंग जो है वो रुक जाएगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, अभी पूरी तरह एडजस्ट नहीं हुई, या अगर आप, तो उसके बाद आप दोबारा इसके ड्राइंग कमांड से बाहर आने से पहले आप TW दोबारा इसको अप्लाई करेंगे तो ये ट्विस्ट दोबारा हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एक बार इंटर प्रेस कर दिया तो उसके बाद आप दोबारा ये कमांड आपकी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए दोबारा आपको ये कमांड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरी ये ड्राइंग यहाँ पे फिट है, तो मैं इसको दोबारा इंटर कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं DView की कमांड से बाहर आ गया हूँ। तो अभी अगर आप देखें तो ये जो आपके ग्रिड लाइनें थी ये अभी तिरछी हो गई हैं, लेकिन जो आपका ड्राइंग है वो सीधी है। लेकिन अगर आप इसी के, मैं इसका डबल क्लिक करता हूँ आउटसाइड में और मैं मॉडल में जाता हूँ। तो मॉडल में आप जाएँ तो मॉडल में देखें इसमें किसी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। ये जितनी भी चेंजिंग है
ये लेआउट के अंदर हुई है। तो इस तरीके से आप अपने जितने भी हैं वो मॉडल के बाद लेआउट को एडजस्ट कर सकते हैं बिना चेंज किए हुए मॉडल को। इसी तरह मैं अगर अपनी सेकंड ड्राइंग के ऊपर जाऊं तो ये मैंने खुद से पहले से सेट किया हुआ है, ये मॉडल है। ये मेरे वो लास्ट प्रोजेक्ट जो ब्रिज का प्रोजेक्ट था उसके ये तमाम के तमाम कोऑर्डिनेट जो है वो दिए गए हैं, बेंचमार्क हैं इसमें। तो ये बेंचमार्क अगर मैं प्रिंट में लाऊं या अगर लेआउट में जाके इसको कुछ चेंजिंग करूं तो ये इसकी कोऑर्डिनेट और लोकेशन पूरे चेंज हो जाते हैं। तो इसके लिए सेम वही क्या है कि मैं या तो ये इसको कॉपी करूंगा, तो यहाँ फिर मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करके आप नया लेआउट ओपन कर सकते हैं। अब ये देखें कि मेरे पास एक लेआउट 2 के नाम से ये एक लेआउट ओपन हो गया है। तो फिर दोबारा मैं इसके ऊपर या तो व्यू कोड लिखूंगा या इसी के अंदर जाके आप डबल क्लिक करें तो आपको अपनी ड्राइंग जो है वो मिल जाएगी। अब ये देखें, ये मेरी की पूरी ड्राइंग मेरे पास आ गई है। तो अगर मुझे सिंगल व्यू के अंदर ही कुछ कोऑर्डिनेट, मसलन ये कुछ पॉइंट 33 से रह के मैं कहता हूँ कि मुझे फॉर एग्जाम्पल 26 से लेके यहाँ तक मुझे 37 तक कोऑर्डिनेट या कंट्रोल पॉइंट चाहिए, तो ये अच्छे से ड्राइंग में मुझे नज़र आए हॉरिजॉन्टली। तो उसके लिए फिर आप कमांड बार में आने के बाद दोबारा DV अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। मैं इसके ऊपर DV जो इसकी शॉर्ट की है DV वो लिख के मैं इंटर करता हूँ। सेम वही कि ये पूछ रहा है कि आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें या फिर अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करें। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे भी सेम अप्लाई करता हूँ कि मुझे पूरे का पूरा जितनी भी ड्राइंग है उसको सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं ऑल लिख के इंटर कर देता हूँ। तो आप ये देखें, ये मेरी पूरी की पूरी ड्राइंग जो है वो हाईलाइट हो गई है। तो मैं दोबारा इंटर करता हूँ, तो इसके बाद मेरी जो DV कमांड है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो इसको चेंज करने के लिए ये कि जिसका सब ऑप्शन है ट्विस्ट, तो इसके लिए मैं TW और इंटर। अब इसको मैं अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहूँ जिस एंगल पे चाहूँ ट्विस्ट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं जब समझता हूँ कि यार ये मेरा एंगल ठीक है, तो उसके बाद आप माउस से लेफ़्ट की अप्लाई करेंगे तो ये आपकी ड्राइंग की जो ट्विस्ट है वो रुक जाएगा। लेकिन अभी आप कमांड बार से बाहर नहीं आए। अभी आप इसको आप दोबारा देख सकते हैं कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक। मैं समझता हूँ कि नहीं यार अभी ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क बाकी है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं दोबारा TW अप्लाई करूँगा, इंटर। अब ये ड्राइंग दोबारा ट्विस्ट होने के लिए रेडी। अब जैसे मैं माउस को हिलाऊंगा तो ये ड्राइंग साथ साथ ट्विस्ट होगी। आप इसमें ये अगर नीचे कमांड बार में देखें तो ये 332 या 33 एंगल जो मैंने पहले भी बताया था वो राइट साइड से शुरू होकर 0 और 90 270 मेरे पुराने वीडियो में आपको डिटेल मिल जाएगी। तो उस हिसाब से ये इसने जो इसका एंगल कर लिया है। तो आपको जो भी एंगल चाहे या माउस की मदद से आप इसको ट्विस्ट, जब आप ट्विस्ट करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट जब आप समझते हैं कि अभी मुझे ये सेम रिक्वायरमेंट जो चाहिए थी वो मिल गई है, तो उस पे आप आके माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो टेम्परेरी तौर पर ये जो आपका DV है वो होल्ड हो जाएगा। अभी आप माउस को हिला सकते हैं, आपकी ड्राइंग ट्विस्ट नहीं होगी। और पूरी तरह तसल्ली करने के बाद ये ड्राइंग जो मुझे रिक्वायर्ड थी वही है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसकी टेम्पलेट से या ये जो लाइन दी गई है इससे बाहर आकर डबल क्लिक कर दें, या बाहर आने के लिए मैंने बताया है सॉरी इसके लिए आप इंटर कर दें तो आपकी ये जो DV कमांड है वो ख़त्म हो जाएगी। अभी आप जब समझते हैं कि ये ड्राइंग इसके मुताबिक आ गया तो इसको आप बाहर आके डबल क्लिक कर दें। तो ये देखें, ये जो लाइन थी वो थोड़ी ज़रा थिक थी, अभी कम हो गई है। तो इसका मतलब है कि हम इसके बाहर आ गए हैं। तो बाहर आने के लिए चाहे तो आप डबल क्लिक आउटसाइड में करें, और इसके लेआउट के अंदर काम करने के लिए आप इन लाइनों के अंदर जाकर डबल क्लिक करेंगे तो ये थिक हो जाएंगी, जो ये बताएंगी कि ये जो आप इसके अंदर काम कर रहे हैं। अगर आप इसके व्यूज़ को देखें तो आपको यहाँ पे नॉर्थ जो है वो अभी तिरछा नज़र आ रहा है। तो अगर आप मॉडल स्पेस में जाएं तो ये देखें आपको नॉर्थ बिल्कुल ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन लेआउट के अंदर हमने अगर आप इसके वो देखें तो हम इसके तकरीबन 45 के ऊपर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप ट्विस्ट कमांड की मदद से अपने जो मॉडल है उसको ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए या अच्छी तरह रिप्रेजेंट करने के लिए आप
इस तरह डी व्यू से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आपके कोऑर्डिनेट या ड्राइंग जो मॉडल के अंदर है उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि यार ये मैंने कुछ पॉइंट तो शो करने हैं लेकिन ये कहाँ पे है, जैसा कि ये मेरे पास ये ऊपर साइड में बना हुआ है, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, दो तरीके। एक तो ये कि आप इसकी कॉपी कर लें और जहाँ आपको चाहिए वहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर लें। मसलन मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे चाहिए, तो उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको जितना इसका साइज़ चाहिए उतना साइज़ कर लें। तो ये आपके जो है बॉक्स है वो उतना छोटा होता जाएगा। तो अभी आप इसके अंदर डबल क्लिक करके आप इंटर हो जाएं और इंटर होने के बाद आप इसको पूरे का पूरा इसमें शो कर सकते हैं। बाहर आकर डबल क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी ड्राइंग है और इसमें आप कोई भी एरो से या किसी तरीके से भी शो कर सकते हैं। मसलन मैं सर्कल लगा के कह देता हूँ कि ये सर्कल मैं इसके अंदर लगा देता हूँ और इसके साथ या इसमें रिवीजन क्लाउड लगा देता हूँ और उसके बाद एरो की से शो कर दूंगा कि ये जो मुझे मेन पेज नज़र आ रहा है वो यहाँ पे है। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से लेआउट को एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये एक डी व्यू बहुत लेंथी कमांड है, इसको अगर हम डिस्कस करने जाएं तो मेरे ख्याल में 20 मिनट 25 मिनट लग जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। आज के वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ लेआउट को कैसे एडजस्ट करते हैं उसके लिए, ये लेआउट क्रिएट करने के बाद इसके अंदर मॉडिफिकेशन के अंदर जाने के लिए मैंने बताया कि आप डबल क्लिक करें, बाहर आने के लिए बाय डबल क्लिक करें तो ये आपका जो है लेआउट वो लॉक हो जाएगा। और बाज़ लोगों का ये जो लेआउट है वो ऐसे डबल क्लिक करने से भी नहीं चलता। तो उसके लिए क्या है कि ये नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है व्यू पोर्ट अनलॉक। आप ये ख्याल रखा करेंगे अगर ये इधर से लॉक है तो आप अगर डबल क्लिक करेंगे जो कुछ भी करेंगे इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, अब मैं इसके ऊपर एम स्पेस लिखूँ या बाहर आने के लिए पी स्पेस करूँ, कुछ भी करूँ, मैं इस लेआउट को कुछ नहीं कर सकता जब तक ये नीचे नज़र आने वाला जो लॉक है ये अनलॉक ना हो। तो इसको अनलॉक ज़रूरी है आपके काम करने के लिए। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो में मैंने लेआउट के बारे में बता दिया है कि लेआउट हम लोग कैसे करते हैं और इसको प्रिंट के अंदर कैसे शो करते हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी और वीडियोस को देखने के लिए आप YouTube के ऊपर जाके, ये मेरे चैनल का नाम है, यहाँ पे आप मुझे सर्च करें और सर्च करने के बाद यहाँ पे ये सब्सक्राइबर का बटन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो कि ऑटोकैड से, या मैंने एक और प्लेलिस्ट ये शुरू की है मैथमेटिक्स सर्वे की, जैसे ही मेरे पास इक्विपमेंट अपने आ जाते हैं मैथमेटिक्स सर्वे के या इको साउंडिंग के, तो मैं इंशाल्लाह 1 बाय 1 उसको पूरी तरह डिटेल में बताऊंगा। और उसके अलावा हमने ऑलरेडी लाइका TS09 प्लस की परचेजिंग ऑर्डर दे दिया है, हो सकता है कि एक हफ्ते तक वो भी आ जाए। तो इंशाल्लाह TS09 को मैं स्टार्ट से भी शुरू करूंगा और इंशाल्लाह कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हम इंस्ट्रूमेंट से टैवर्स को कैसे क्लोज करते हैं, तो उसके ऊपर मैं पूरी डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा। तो ये सब चीज़ें तब मुमकिन होगी जब हमारे पास हमारे इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।